लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं तब आगे बढ़ूं। प्रत्येक संकल्प में जब भी संकल्प पूजा का हम करते हैं तो पंडित जी पहले बोलते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु, आगे फिर और कुछ है वो लोग, वो बहुत लंबा लफड़ा है। मासा नोत्य मासे और कुंवर मासे कार्तिक मासे वो सब होता है बहुत कुछ, लेकिन पहला शब्द होता है ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि लगाओ थोड़ा सा कि ओम विष्णु 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 3 बार काहे बोला जाता है पहले पूजा के पहले? कोई पंडित जी बताओ जो संकल्प पढ़ते हैं 3 बार हाथ में जले ओम विष्णु 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 ओम, आगे आगे वाला जो है जानते हो विष्णु माने क्या होता है? विष्णु का नाम 3 बार लेते हैं संकल्प में पूजा के पहले, क्यों? विष्णु मीन्स क्या? विष्णु माने विष्णु भगवान? नो नो, विष्णु माने होता है व्यापकता। विष्णु का ही अर्थ ही है हरि व्यापक, व्यापकता ही विष्णु है। और 3 बार विष्णु विष्णु कह के पूजा की शुरुआत होती है, क्यों? इसका अर्थ यह है कि हम जो भी पूजा करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इसका फल केवल हमें ही मिले ऐसा नहीं। ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो, भले हम करने जा रहे हैं पूजा, इसका फल पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त हो, पूरे संसार को प्राप्त हो। और 3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 लोक हैं, 3 लोक, 3 लोक। तो हे ठाकुर जी, मैं जो भी पूजा करने जा रहा हूं इसका फल केवल मुझे मिले ऐसा नहीं है। ओम विष्णु हूं ओम विष्णु हूं ओम विष्णु हूं, हाँ 3 लोकों में हमारी पूजा का प्रभाव फैले। अब जब गायत्री मंत्र जपते हो तो उसके पहले 3 बार बोला जाता है ओम भूर भुवः स्वः। ये मंत्र में शामिल नहीं है जी, आपको पता है गायत्री मंत्र में ये 3 शब्द नहीं है। गायत्री मंत्र जो मूल वेद में है वो ओम तत् सवितुर्वरेण्यम शुरू होता है। ओम तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, ये गायत्री मंत्र है असली, तत् से शुरू होता है। उनमें भूर्भुवः स्वः ही नहीं उसमें वेद में, ये भूर्भुवः स्वः जोड़ा गया है अलग से, संतों ने जोड़ा है। ओम भू भुवः स्वः तब तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य क्यों जोड़ा गया मालूम है? भू भुवः स्वः ये 3 लोक हैं, 3 लोक, भू भुवः स्वः। तो ये हमारी यहाँ परंपरा रही है ये हिंदू धर्म की कि हम जो भी कुछ गायत्री वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो खाली हमें ही मिल जाए ऐसा नहीं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, 3 लोकों में इसका प्रभाव पहुंचे हमारी पूजा का, इसके लिए जोड़ा गया है 3 शब्द है। ओम भूर्भुवः स्वः। बात समझ में नहीं आ रही? आ रही नहीं? ओम विष्णु 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 3 बार बोलने का यही अर्थ है कि ठाकुर जी पैसा भले मेरा खर्च हुआ है, समय भले मैं लगा रहा हूं, लेकिन हमारा ये जो अनुष्ठान में कर रहा हूं ये केवल मुझे मिले ऐसा नहीं है। ओम विष्णु 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 3 लोकों में इसकी प्रभाव इसकी कृपा पहुंचे, इसके लिए हमारे यहाँ। ठीक है? नहीं पल्ले पड़ रही बात? पल्ले पड़ रही ना? तो ताली बजाओ यार फिर। हाँ, जब अच्छी बात बोले ताली बजनी चाहिए यार। ताली मतलब ये प्रशंसा नहीं है, लेकिन अब जो अच्छी लगे तो वहां पर थोड़ा सा उत्साह आपका बढ़ना चाहिए। हाँ? आपकी ताली बजनी आनी चाहिए। हाँ? कभी सलून बोलते हैं कभी लोग आपकी ताली अगर अच्छा लगे, टच करे तो आपकी ताली चाहिए है। कभी नहीं हूं, लेकिन अब मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छा लगे वहां पर ताली बजनी चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है अगले का कि लोग हमारी बात पर गौर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको सुनने में। आपको लगता हो ये तालिक भूखा बाबा है? तालिक भूखे बाबा नहीं है, न ताली न माला, ये सबसे बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये सबूत होता है कि आपको अच्छा लगा सुनने में, इस बात का सबूत होती ताली है। तो कहाँ थे भाई साहब? हाँ, संकल्प, हाथ में जल गिरा, भगवान ने संकल्प पढ़ा, वो 3 शब्दों में फंस गए थे, उसी में आगे बढ़ गई बात। है ओम विष्णु 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 नमो भगवते। आगे यार पंडित जी हम फंसे हैं यार, अभी फंस जाएंगे, उल्टा पुल्टा कुछ हो जाएगा तो संकल्प पूरा हुआ, और संकल्प पूरा होते ही इधर संकल्प समाप्त हुआ, उधर भगवान जो वामन थे विराट होने शुरू हुए। इतने विराट कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, पूरे जगत में व्याप्त हो गए। अब बलि ने भगवान की ओर विराट मूर्ति को जब देखा हो, पूरे ब्रह्मांड व्याप्त ठाकुर जी, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना। विराट का अर्थ होता जहां चितवई तहां प्रभु आसीना।
पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए ठाकुर जी जब, तब बलि थरथराया देख के ठाकुर जी की विराटता को। भगवान ने कहा अभी क्या बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देख पहला कदम मेरा। और भगवान ने पहले कदम में ही बलि का यह लोक पूरा नाप लिया, ये वाला पूरा नाप लिया। और दूसरा कदम उठाया तो बलि का वो लोक सब नाप लिया, परलोक पूरा नाप लिया। अब 2 कदम में बलि का यह लोक और परलोक दोनों गए। अब तीसरा कदम बचा है, एक लोक और है, लेकिन नीचे वाला लोक पाताल लोक है, नीचे का है, ऊपर का और धरती का सब गया। तो भगवान ने कहा भाई साहब 3 कदमों का संकल्प किए हो तुम, और मैं भी 2 ही नापा हूं, और तुम्हारा सब गया, जल्दी बताओ कि तीसरा कदम में कहां नापूं? अभी तीसरा बचा है मेरे पास, और तुम्हारे पास कुछ रहने गया, आप जल्दी बताओ तीसरा कहां नापूं मैं? भाई नीचे पहुंच जाएगा नहीं, नीचे तो कैसे नाप सकते हैं? तो तीसरा कदम जल्दी बताओ कहां नापूं? बलि समझ गया कि इनसे कोई पार तो पाएगा नहीं। वो कौन बाली बहुत केस किया था भगवान पर, बहुत सवाल किया, धर्म हेतु उतरे को साईं फला फला, खूब खूब केस किए, ठोके ठाकुर जी पर, इनको 302 का मुजरिम करार कर दे, 302 का। लेकिन आखिरकार भगवान सब काट डाले। तो आखिर में बलि यही बोला, वो बाली यही बोला है, कहा वो चल न चातुरी मोर है। ठाकुर जी आपके आगे हमारी वकालत नहीं चलने वाली है, हमारी LLB फेल आपके आगे है? सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर, आपके सामने हमारी कहां चलने वाली है? तो बलि समझ गया कि इनके आगे हमारी होशियारी चल नहीं पाएगी, ये तो ठाकुर जी हैं। तो बलि ने कहा ठाकुर जी तीसरा कदम बचा है भी, ये मेरे पास एक चीज और है, उसको नाप लो। तीसरे में कहा क्या? कहा मेरे पास देने को तो कुछ नहीं बचा, लेकिन देने वाला भी बचा हुआ है, देने वाला बचा है। मैंने सब दे दिया आपको अपना, लेकिन देने वाला अभी बचा है। तो ऐसा करो ठाकुर जी, तीसरा कदम जो बचा है ना, पदम तृतीयम जो बचा हुआ है, कुरु शिरस में निजम, मेरे सिर पे उसको धर दो, मुझको नाप लो। जब सब आपका है तो मैं भी तो आपका हूं, मुझको स्वीकार कर लो, मैं आपका हो जाऊंगा। तन मन धन सब है तेरा, सब आपका है, तुम ये भी क्यों छोड़ रहे हो? ये भी आपका है। तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। अभी आरती नहीं हो रही है, अभी आरती बहुत दूर है। कई लोग खुश हो गए, लड्डू नंबर आएगा कहा, तो बाबा आरती गा रहा है, अभी आरती वारती बहुत दूर है। तन मन धन सब है तेरा। 2 कदम में सर्व, 1 कदम में स्वा। 2 कदम में सर्व, लोक परलोक सब, और तीसरे में स्वा को नपा दिया बलि ने, मुझको भी ले चलो। और सर्व और स्वा को जोड़ो, क्या बना? हाँ, यही दान कहलाता है, सर्वस्व का दान। माने 2 लेकिन अपने को भी दे दो। सर्व एंड स्व इज इक्वल टू सर्वस्व, सर्वस्व। बलि ने 2 में सर्व दे दिया और तीसरे में स्व को दे दिया, अपने को दे दिया। तो भगवान बहुत खुश हुए। राजन, अपना तो बहुत लोग देते हैं, अपना, लेकिन अपने को दे दे ऐसा दानी आज पहली बार मिला है मुझको, पहली बार। इसको ठीक समझिएगा ठीक से, कि अपना देने वाले बहुत है। 100 रुपया ले, 2100 ले, 1100 ले, 1000 ले, तो अपना तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन अपने को भगवान के नाम कर दे कि ठाकुर जी मैं भी आपका हो गया आज से, ऐसे दाता बहुत कम है। और ऐसा दान कर पाओ तो इन बद्धो बलि राजा, इन बद्धो। ऐसे दान से भगवान बलि के यहां बंध गए थे। ऐसा दान भगवान को बांध लेता है। मंत्र ही ना, रक्षा बांधते थे, बड़े लोग यही पढ़ते हैं, इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। आगे क्या है हमको नहीं याद है यार, दे दीजिए। अब बताओ, हम व्यास जी हैं, हमारे श्रोता जी हमसे ज्यादा गुरु गुड़े हैं, चेला शक्कर हो गया। गुरु गुड़े रह गए, चेला सब शक्कर है, क्या कहा जाए। हमारी कमजोरी है, हम संस्कृत नहीं पढ़े, इसलिए हमको उधर बहुत रुझान होता नहीं है, तो ये सब श्लोक वगैरह याद नहीं होते। संस्कृत पढ़े होते तो हम भी भर भर बोल रहे होते संस्कृत, श्लोक पे श्लोक, लेकिन अंग्रेजी पढ़े। खैर, तो कहाँ थे?
हाँ, एन बद्धो, ऐसा दान भगवान को बद्ध कर लेता है। सर्वस्व का दान करो भगवान को, मैंने अपना तो दो ही, अपने को भी दो साथ में, मैं भी तुम्हारा। तो ऐसा दान भगवान को बद्धो। अब भगवान आए थे बलि को ठगने, लेकिन बंध गए स्वयं ठाकुर जी। भगवान ने बलि से कहा, बेटा आपको छलने मैं आया था, लेकिन तुमने हमको उल्टे छल लिया, तुमने हमको ही ठग लिया। अब ऐसा दान कर दियो कि हम तुम्हारे हो गए ऐसा। अब एक काम करो, क्या हम तो तुम्हारे यहाँ से हो ही गए बेटा, लेकिन तुम एक काम, जिसके लिए हम आए हैं, इतना नाटक किए हैं, छोटे से बामन बन के आए, इतना नाटक किए हैं, जो जिस काम के लिए किए वो सुन लो। अब तुम्हारा सब मेरा हो गया, सब कुछ, और तुम भी मेरे हो गए। तो मेरा एक आदेश आपके लिए है, तुम देवताओं का जो घर है, उनका स्वर्ग, वो छोड़ दो, कब्जा किए उसको खाली कर दो, क्योंकि वो देवताओं का है, वो देवताओं के नाम पर एलाट है पहले से, बेनामा उनका उनके नाम है, उसको खाली कर दो और तुम जाके पाताल का राज्य करो। और मैं तुम्हारे इस दान से ऐसा संतुष्ट हुआ हूं कि मैं तुम्हारी पातालपुरी की हर ड्योढ़ी पर, हर गेट पर आज के बाद चौकीदारी करूंगा। और भगवान के आदेश का पालन बलि ने किया, छोड़ दिया स्वर्ग देवताओं को, खाली कर दिया। अब जाके भगवान की आज्ञा अनुसार पाताल का राज्य संभाल लिया। और भगवान ने उसका नाम रखा उपेंद्र। उपेंद्र, बलि का नाम वो उपेंद्र हो गया। उपेंद्र मीन्स, उपेंद्र माने डिप्टी इंद्र, डिप्टी इंद्र, उपेंद्र, उप इंद्र। जैसे अपने यहाँ योगी जी सीएम है और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी सीएम। और कौन मौर्य है वो, दो लोग हैं अपने डिप्टी सीएम, कौन मौर्य है? केशव प्रसाद मौर्य। तो योगी जी और वो केशव प्रसाद मौर्य, इंद्र और उप इंद्र। उपेंद्र, उपेंद्र क्यों बनाया? भगवान को इसकी इच्छा भी पूरी करनी है इंद्र बनने की, बलि की इच्छा इंद्र बनने की थी। और भगवान बलि का बन गया तो फिर भगवान की ड्यूटी है, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र बन के तुम रहो। क्यों? क्योंकि अभी इसका कार्यकाल नहीं पूरा हुआ। आपको सबको पता है ना, इंद्र एक पद है, उसका एक कार्यकाल होता है। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक कुर्सी, एक पद का नाम है, और उस पद का अपने कुछ लाखों साल का कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल के बाद इंद्र चेंज होता है, दूसरा इंद्र बनता है। तो कहा फिलहाल तुम डिप्टी इंद्र के नाम से राज्य करो, इसका कार्यकाल पूरा होने दो। और इसके बाद वाला इंद्र मैं तुमको वीआईपी कोटे से, अपने कोटे से तुमको बनाऊंगा, पक्का नॉमिनेट करूंगा आपको इंद्र के पद पर, अपने विशेष कोटे से, और तुम इंद्र बनकर राज करना। लेकिन फिलहाल तुम इसका कार्यकाल पूरा होने दो, मध्यावधि चुनाव मत कराओ। सरकार गिराओगे तो मध्यावधि चुनाव होगा तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। हाँ, इससे बढ़िया इसका कार्यकाल निपट जाने दो। और फिलहाल तुम डिप्टी इंद्र के नाम से पाताल में राज्य करो, मैं आपकी चौकीदारी करूंगा। भाई बहनों, जिससे कुछ मांग लो ना, उसकी चौकीदारी फिर करनी ही पड़ती है। जिसका दान ले लो, उसकी फिर सिक्योरिटी संभालनी पड़ती है। शादी में क्या होता है मालूम? शादी में हम लोग एक लड़की का हाथ मांगते हैं, लेते हैं, हाँ लेते हैं, दाने तो है वो, कन्यादान। और लड़की हाथ पसार के कन्यादान लिए, और यहाँ तो उसका फल क्या होता है? जब तक जियोगे उसके बाद, तब तक उसकी चौकीदारी करोगे। आप कहने खाली सेठ जी हो, फलाने जी हो, लेकिन रियल में आप अपनी पत्नी के वॉचमैन खाली बस हो, वॉचमैन केवल, क्योंकि आपने ले लिया हाथ फैला कर। और जो हाथ पसार लेता है उसको फिर चौकीदारी करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है। हम लोग खाली कहने को दुल्हा उल्हा हैं, दुल्हा है, हमारे पति देव हैं, हमारे स्वामी जी हैं। सच्चाई है स्वामी अभी जो कुछ नहीं हो, खाली चौकीदार हो बस, बचाओ खाली बस। कहाँ गई रहा हो, नीचे जायो, संभरिक जायो, उका पठाई दी, उका दिन भर 24 घंटा खाली एक के चिंता, कहूँ कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बस दिन भर खाली वॉचमैन साहब। क्यों? दान जो लेगा उसको चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। खुला खुला सूत्र ही है। भगवान भी दान लिए तो उनको चौकीदारी करनी पड़ गई। अब बलि पाताल का राजा है और भगवान वामन ठाकुर जी जगत नियंता चौकीदार बन के लाठी लेके उसके द्वारे पर पहरा दे रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो। 1 साल बीता इस घटना को। ठाकुर जी चौकीदार हैं, बलि राजा है पाताल का, और 1 साल बीत गया। अब 1 साल से ठाकुर जी घर नहीं गए, बैकुंठ नहीं गए, वापस ड्यूटी पा गए, नौकरी पा गए, पोस्टिंग हो गई।
तो अब वो ड्यूटी करें कि घर जाएं? तो ठाकुर जी घर नहीं पहुंचे 1 साल से, तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई भगवान की पत्नी को, ये ठाकुर जी कहाँ गए, गायब हो गए, 1 साल से घरे नहीं आए, कौन किडनैप कर लिया उनका, कहाँ अपहरण हो गए ठाकुर जी, कंधार पहुंच गए क्या? तो नारद जी को बुलाया कि नारद जी थोड़ा घूमते घामते रहते हैं ना, एक एक बात की जानकारी उनके पास होती है। जैसे हमारे यहाँ कई लोग हैं जो, अभी मेरा एक काम था थोड़ा सा, तो यही कन्नौज में ही कुछ काम था, सरकारी काम, तो मैंने पूछा लोगों से कि कौन कर सकता है, तो एक नाम बाहर निकल गया है, कैलाश भैया हैं खाली एक। हाँ, ये जितने काम हैं ये वाले काम, ये सब उनको सौंप दो, ये सब खोद खाद के ढूंढ डांड के और सब कर लाते हैं फटाफट। कैलाश जी कहाँ बैठे? कैलाश जी की ड्यूटी लगी है वहां पर, अपनी ड्यूटी पर रहते हैं हमेशा। तो नारद जी इस काम में मास्टर हैं, वो कहाँ पर क्या हो रहा है उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इसमें। तो लक्ष्मी जी ने उनको बुलाया, नारद जी जरा जल्दी आओ, थोड़ा थोड़ा काम है। नारद जी आए, माता जी क्या गया है? कहा वो ठाकुर जी 1 साल से घर नहीं आए, 1 साल होने को आ गया, अभी घर नहीं पहुंचे, गए थे बलि के यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए, उधर से पता लगाओ कहाँ है समय। कहा माता जी तो बलि के यहाँ ही है। कहा क्या मतलब? कहा वो अभी तक बेरोजगार थे, नौकरी पा गया, अभी तक वो बेरोजगार थे, जहां तहां फार्म भरते थे लेकिन कहीं नाम नहीं आ रहा था। अब वो बढ़िया उनकी नौकरी हो गई है, वो आजकल बहुत मस्त हैं, ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटे, रोटी खा रहे हैं, खूब चकाचक मजे में है वो। आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल मजे में। तो लक्ष्मी जी ने कहा वो तो मजे में है, हम तो परेशान है भाई साहब, बैकुंठ सुना है, दुनिया जिंदगी सुनी है पूरी, ठाकुर जी हमारे घर नहीं है, पति घर में ना हो तो पत्नी का सब सुना हो जाता है, तो कैसे मिलेंगे वापस हमको, कैसे आए घर? तो नारद जी ने कहा एक रास्ता है केवल माता जी उनको लाने का। क्या? का बलि दानी बहुत बड़ा है, दानी 1 नंबर का है वो, दान के नाम पर वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। तो किसी बहाने जाओ, उससे दान में ले आओ भगवान को। हाँ, कौन बहाने? तो कहा मैंने पता लगाया है कि बलि की कोई बहन नहीं है, वो सिस्टर लेस ब्रदर है, वो उसकी सिस्टर कोई नहीं। हर सावन में रोता है वो पूर्णमासी को, रक्षाबंधन को बैठ कर रोता है कि मेरे कोई बहन होती तो राखी बांधती। तो तुम ऐसा करो, तुम उसकी बहन बन के पहुंच जाओ सावन में और राखी बांध दो उसको, पूर्णमासी को। और राखी बांधोगी, पहली बार राखी बंधाएगा तो कहेगा बहन जी मांगो क्या चाहिए, और ज्यों कहे मांगो क्या चाहिए, बस मांग लेना कि आपका चौकीदार हमको चाहिए। फिर इसी बहाने दे भी देगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। बस सावन का महीना है, लक्ष्मी जी बहन का रूप बनाई, बलि की बहन, धर्म बहन घर पहुंच गई। बलि ने पूछा कौन है? कहा आपकी बहन हूं मैं। कहा बहन हो तो रहो, फिर बैठो। अब सावन की पूर्णमासी आई, बलि को राखी बांधी माता जी ने, और राखी बांधी तो बलि जानता तो था ही कि राखी बांधती बहन तो कुछ देना पड़ता है भाई को। तो बलि ने कहा बहन जी पहली बार राखी को बांधा हमको है, हमारी बहन बनके, मांगो क्या चाहिए, मांग लो तुम दिल खोल के, आज क्या चाहिए, हमारे यहाँ कुछ भी कम नहीं है, सब बड़ा पड़ा है, मांग लो। और मैं भी विनती करूं भाइयों से खास करके, जब सावन की पूर्णमासी को राखी आए और राखी बंधाओ बहन को, बहन के द्वारा, तो वहां पर कंजूसी मत किया करो, कंजूसी नहीं करना चाहिए। साल में 1 दिन तो बेचारी पाती ही कुछ हो, तो हिसाब मत लगाओ कि 100 रुपये की राखी हुई तो मिठाई हुई 50 रुपये की, तो 150 रुपये खर्चा हुआ है बहन जी का, तो 200 रुपया दे दें ना, हिसाब मत लगाओ। साल में 1 बार उसका दिन आता है खाली बस पाने का कुछ। राखी बांधे बहन तो गणित मत लगाओ, कैलकुलेशन मत करो कि कई रुपये राखी हुई कि मिठाई कितने को हुई। दिल खोल के उसको दो, दिल खोल करके। साल में 1 बार तो पाती बेचारी है, वो भी कंजूसी करो, 100 रुपया दिया उसको। राखी ताली बजाओ बहनों, आपका फायदा करा रहा हूँ। आपकी जब सावन आएगा तो 500 पाओगी पट से। हाँ, भाइयों को चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, दिल खोल के दो, कम से कम 1100 रुपया कम से कम मिनिमम। कुछ बेच के लाओ भले घर से, 1100 से कम नहीं देना चाहिए। फिर से बजाओ ताली एक बार, 1100 पक्का हो गया।